नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है पेट परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी टप्पलएससी पेट परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके की जो क्लास हैं वो रेगुलर चल रही हैं, लगातार टॉपिक आपको करवा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय पर्यटक स्थल। इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में आपसे जो है अब पूछा जाएगा। पिछली बार पेट परीक्षा में पूछा गया तो इस बार भी पूछने की सर्वाधिक संभावना है। तो जो भी फैक्ट जो है परीक्षा में पूछे गए या पूछने की संभावना है, तो इस टॉपिक से सारी चीज़ हम लेके चलेंगे, शुरुआत से लेकर के आराम से खत्म करेंगे, आराम से और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। दिक्कत आपको कुछ भी नहीं होगी। तो देखिए, भारतीय पर्यटक स्थल हम बात करें तो बहुत सारे हैं। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पर्यटक हम राज्यों की बात करेंगे तो एक राज्य में इतने पर्यटक स्थल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हम उन पर्यटक स्थलों को लेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखो, राज्य हम अगर जानेंगे ना तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। जैसे मैंने एक पर्यटक आज एक यूपी का बता दिया अभी, फिर एक दिल्ली का बता दिया, फिर एक मैंने हिमाचल प्रदेश का बता दिया, तो आपको याद करने में समस्या होगी। ठीक है, तो आप जो है एक एक हम राज्य को जो है सम्मिलित करते हुए चलेंगे, उस राज्य में कौन कौन से पर्यटक जो स्थल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे दिल्ली में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। पर्यटक जो बाहर से लोग आते हैं, भारत के लोग भी वहाँ देखने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली में क्या है, संसद भवन है आपका। भारत की जो है संसद भवन कहाँ है आपका, वो है नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कहाँ है आपका, नई दिल्ली में ही है। ठीक है, कहाँ है आपका, नई दिल्ली में है। ठीक है, देखिए इंडिया गेट आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन अगर आप गए होंगे तो राष्ट्रपति भवन के जस्ट जो है सामने आपको इंडिया गेट देखने को मिलेगा। ठीक है, संसद भवन आप देखें, भारत की जो पूरी व्यवस्था है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर सारी संसद में समाहित है। तो आपका जो संसद भवन है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए लाल किला कहाँ है आपका, ये भी आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, वैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में बताया जाता है कि लाल किला कहाँ किसने बनवाया है। लेकिन फिर भी मैं आपको चीज़ें आ गई तो बता देता हूँ। ठीक है, शाहजहां ने आपको बनाया, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बिल्कुल, ये किससे बना है, बलुआ पत्थर से हुए बना हुआ है। ये भी प्रश्न परीक्षा में जो है अब पूछा गया है। ठीक है, बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। आगे हम बात करेंगे कुतुब मीनार, ये भी बहुत पूछा जाता है, कुतुब मीनार। ठीक है, किसने बनवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, गुलाम वंश का शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बनवाई थी। और शाहजहां क्या है, मुगल शासक थे। ठीक है, कुतुब बनवाई थी। ठीक है, यूएन जो आपका यूनेस्को होता है, विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है। ये क्या है, विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। ठीक है, यूनेस्को, ये यूनेस्को संस्था है। ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। तो ये विश्व जो धरोहर हैं उन सभी को स्थलों को देखती है, फिर उसे सम्मिलित करती है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक आपका लाल किला है, लाल किला कहाँ है आपका, ये भी आपका जो है लाल किला, चलो मैंने बता दिया, लाल किला आपका जो है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए हुमायूं का मकबरा, ये भी मुगल शासक था हुमायूं। ठीक है, और इसी का पुत्र कौन हुआ, अकबर। ठीक है, तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है आपका, दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जामा मस्जिद, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। जामा मस्जिद कहाँ है, वो आपकी है नई दिल्ली में। और सबसे बड़ी मस्जिद है ये, सबसे बड़ी मस्जिद है जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, नई दिल्ली, भारत।
ठीक है, आगे हम बात करेंगे, देखिएगा बिड़ला मंदिर यही आपका है, बिड़ला मंदिर है आपका, सॉरी ठीक है। एक कमल मंदिर है यहाँ पे, कमल की तरह ये दिखता है अगर आप गए होंगे तो। इस्कॉन मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। तो ये जो चीज़ है परीक्षा में पूछने लायक है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजमहल की। किसकी बात हम बात करेंगे? ताजमहल की बात करेंगे। ये भी यूनेस्को में सम्मिलित हो। और 7 अजूबों में, जो विश्व के 7 अजूबा है ना, उसमें जो अपना स्थान रखता है कौन? ताजमहल। किसने बनाया था? ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था ये ताजमहल, ठीक है। कहाँ स्थित है आपका? ये आगरा में स्थित है। आगरा में, माई होम सिटी आगरा, आगरा में ही आपका ताजमहल स्थित है। अगर आपने ताजमहल नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप एक बार जरूर देखने जाइए, ठीक है। और इसी के बगल में एक लाल किला भी है। एक तो लाल किला वहाँ है आपका दिल्ली में। लाल किला जो है, जो अकबर ने बनवाया था, जो अकबर ने बनवाया था, ठीक है, जो अकबर ने बनवाया है, वो लाल किला यहाँ स्थित है। आगे हम बात करेंगे, अकबर का टॉम भी है, अकबर का मकबरा यहाँ पे है। अकबर का मकबरा भी यहाँ पे है, जहाँ उसे दफनाया गया था सिकंदरा में। कभी कभी सिकंदरा के नाम से भी आता है। सिकंदरा एक स्थान का नाम है आगरा में, ठीक है। सिकंदरा तो कहाँ है आपका? ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी है आपका। फतेहपुर सीकरी ये क्या था? अकबर ने यहाँ पर क्या थी? अपनी राजधानी बनाई थी। अकबर ने ये राजधानी अपनी बनाई थी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे तो मथुरा। मथुरा बहुत ही पर्यटक आते हैं मथुरा में। ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण की क्या है? जन्मस्थली है, जन्म स्थली है, ठीक है। यही वृंदावन है। क्या है यहाँ पर? वृंदावन भी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन बहुत लोग घूमने आते हैं। यहाँ प्रेम मंदिर है, एक प्रेम मंदिर कहाँ है? मथुरा में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूपी की हम बात कर रहे हैं। अयोध्या। अयोध्या आपको सबको पता होगा, बहुत चर्चित है अयोध्या। यहाँ क्या है? राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि तो है ही है। यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण जो है प्रक्रिया में चल रही है। ये राम मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ? अयोध्या। वाराणसी। वाराणसी ये भी एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। वाराणसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर है आपका, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से सांसद हैं? वाराणसी से सांसद। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपका कहाँ है? काशी विश्वविद्यालय भी यहाँ पे आपका काशी विश्वविद्यालय है। काशी विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज कहाँ? उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नगर है ये प्रयागराज। यहाँ पर क्या है? संगम नगरी। संगम नगरी भी कहते हैं इसे, और संगम तट है यहाँ पे, संगम तट, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ठीक है। अभी ये 2 नदियाँ यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ये विलुप्त है। तो गंगा यमुना का यहाँ पे क्या है? कुंभ मेला लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? कुंभ मेला। कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगते हैं। इससे पहले किस नाम से जानते थे? इलाहाबाद, ठीक है। अभी भी इसका नाम चेंज हुआ है कुछ समय पहले ही, इलाहाबाद, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लखनऊ। जो आपका लखनऊ है वो आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ इमामबाड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इमामबाड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये जो है नगर है, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही आपके ज़्यादातर घूमने लायक। और उत्तर प्रदेश में तो इतना स्थल है घूमने के लिए, उसकी कोई आप कराने को लाएंगे 2 दिन आपको कराते रहेंगे। इतने तीर्थ हर जिले में 2-4 तीर्थ आप देखने को मिलेंगे। क्यों? लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपकी सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े आप। महाराष्ट्र, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महत्वपूर्ण राज्य है भारत का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो जो कोई भी राज्य हो या समुद्र के जब किनारे पर बसा होता है तो बहुत तीर्थ स्थल तो होते ही होते। तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल भी बहुत ज़्यादा हो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ताज होटल। ताज होटल कहाँ है? ये ताज होटल कहाँ है आपका? ये महाराष्ट्र में है, मुंबई शहर में। ठीक है, ताज होटल कहाँ है? मुंबई में। जहाँ पे जैसा कि आपको पता है आतंकवादियों ने क्या किया था, यहाँ पे ही जो है अटैक किया था, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, देखिएगा एलोरा की गुफाएं, एलोरा और अजंता, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं यहाँ पे। ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में क्या है? बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने बनवाया था ताजमहल की नकल करते हुए, लेकिन बना नहीं पाया था। ठीक है, तो औरंगाबाद में एलोरा की और अजंता की यहाँ पे गुफाएं देखने को मिलेगी। शिरडी मंदिर, साईं बाबा का यहाँ पर क्या है? शिरडी मंदिर है आपका। शिरडी मंदिर कहाँ है आपका? यहीं पर है। ठीक है, एक शहर है आपका नासिक। नासिक में क्या है? यहाँ भी कुंभ का आयोजन होता है, हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और भी शहर यहाँ पे हैं, जैसे कि पुणे है, आप देख सकते हैं, अच्छा शहर है यहाँ पे। ठीक है, ताज होटल हो गया, एलोरा, अजंता, शिरडी मंदिर आपका, नासिक है आपका। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। मध्य प्रदेश, और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से मैं उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपका ये एलोरा अजंता वाला। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो है पर्यटक स्थल हैं? तो सबसे पहले पर्यटक स्थल हम बात करेंगे तो खजुराहो मंदिर। खजुराहो की गुफाएं भी हैं और मंदिर भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो खजुराहो में कौन कौन से मंदिर मिलते हैं, थोड़ा चर्चा में इस पर भी कर देता हूँ अगर आ गया है। यहाँ पे आपको लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में खजुराहो में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कंदरिया महादेव मंदिर। महादेव मंदिर कहाँ है आपका? ये तो ये आपका यहीं पे है खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो गुफाओं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है आपका? सांची का स्तूप आपका यहीं है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल के पास में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सांची। अब हम आगे बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ है आपकी? ये भी मध्य प्रदेश में है। और हम देख लेते हैं धुआंधार जलप्रपात कहाँ है आपका? ये यहीं पे है। ठीक है, और हम बात करेंगे झांसी कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई का किला, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का किला कहाँ है आपका? ये है आपका झांसी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपके मध्य प्रदेश से परीक्षा में रखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान तो ऐतिहासिक राज्य है। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत इतिहास, मुगल काल में बहुत राजस्थान की चर्चा देखने को मिलती है। तो राजस्थान की सबसे पहले राजधानी है जयपुर, तो है ही है। जयपुर जो आपकी है, ये पिंक सिटी कहते हैं इसे, पिंक सिटी। ये देखने लायक है। अगर जयपुर आप देखिएगा तो जरूर जाइए, कभी भी आप राजस्थान जाओ तो जयपुर जरूर जाना।
पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से मुझे जानते हैं, गुलाबी नगरी। ठीक है, इतना खूबसूरत देश, खूबसूरत आपका ये नगर है, जैसे जो है पूर्व का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस। ये चीज़ पहले मैं आपको बता चुका हूँ। पूर्व का जो है पेरिस कैसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। यहाँ पे एक हवा महल भी स्थित है। क्या? हवा महल भी स्थित है जयपुर में ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे जोधपुर। जोधपुर भी जो है खूबसूरत शहर है, देखने लायक है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक झील है जयसमंद झील है, तो ये भी बहुत दर्शनीय स्थल है, देखने लायक है। आप जाएंगे, बीच में आप चारों तरफ आप किला नज़र आएगा, बीच में आप झील है, बहुत ही दर्शनीय स्थल, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है जोधपुर में। ठीक है, यहाँ देखिए माउंट आबू है आपका, माउंट आबू है आपका, ये भी एक दर्शनीय स्थल है, पहाड़ी पर स्थित है माउंट आबू। यही आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है आपका? जो आपका है माउंट आबू पर स्थित है। रणथंभौर का किला, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर का किला कहाँ है आपका? यहीं स्थित है। चित्तौड़ का किला भी यहीं स्थित आपका है, राजस्थान में। चित्तौड़ का किला चित्तौड़ में है। चित्तौड़ का किला आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अजमेर, एक प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षा में अक्सर। अजमेर में जो है अजमेर शरीफ की दरगाह है, अजमेर शरीफ की दरगाह कहाँ है आपकी? ये अजमेर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इनसे जो प्रश्न है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं आगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है, भारत के जो पर्यटक लोग हैं जो अक्सर बहुत पसंद करते हैं हिमाचल प्रदेश को घूमना। अक्सर आपने देखा होगा उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में बहुत लोग जाते हैं, गर्मियों में तो अक्सर बहुत लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि शिमला इसकी राजधानी है, तो शिमला जो है बहुत दर्शनीय स्थल है। तो शिमला के लिए वहाँ क्या है? बर्फबारी जो है बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी का मौसम रहता है, सर्दी, तो शिमला देखने जाते हैं। कुल्लू मनाली बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बर्फ पर चलने के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए। तो कुल्लू मनाली आपका ये स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पीति घाटी। स्पीति घाटी भी यही है, ये भी बहुत देखने में, घूमने में लोग बहुत जाते हैं यहाँ पे। स्पीति घाटी, शिमला, कुल्लू मनाली। धर्मशाला, क्या है? धर्मशाला। ठीक है, ये भी राजधानी है। ठीक है, ये भी राजधानी है, दोनों राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। धर्मशाला भी जो है बहुत ही ज़्यादा पर्यटक स्थल बहुत आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। आगे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर अब क्या है? जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। पहले एक अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर ऊपर क्या हुआ? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर बहुत ही दर्शनीय स्थल है, मुख्य रूप से इसकी राजधानी श्रीनगर। ठीक है, श्री धरती का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, धरती का स्वर्ग। डल झील यहाँ पे है आपकी, डल झील जो पर्यटक को बहुत लुभाती है देखने के लिए। डल झील आपकी यहाँ पे स्थित है। बुलर झील भी है, बुलर झील भी आपकी यहाँ पे स्थित है श्रीनगर। और श्रीनगर आपका क्या है? ये झेलम नदी के तट पर बसता हुआ है, झेलम नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर स्थित है आपका ये कौन? श्रीनगर। बुलर झील है, डल झील है। अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ ठीक है, कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। आज फिलहाल कुछ दिन पहले जैसे कि आपकी इसकी यात्रा जो है चल रही थी। और जैसा कि एक प्रश्न और परीक्षा में रखा जाता है, दाची गांव यहाँ पर क्या है आपका? एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए प्रश्न ये कहीं ना कहीं आपको टॉपिक में मिलते रहेंगे। अगर हम झीलों की बात करेंगे तो ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान संबंध पढ़ेंगे ज्योग्राफी तब भी ये प्रश्न आएंगे। अलग से पढ़ रहे हैं तब भी बार बार जो चीज़ आपको बार बार आएगी ये, तो आपको प्रश्न जो अच्छे से याद हो जाएंगे। जब भी प्रश्न आएगा परीक्षा में आप तुरंत कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे।
लद्दाख अगर हम बात करें तो हेमिस मठ यहाँ पे एक है, हेमिस मठ। ये प्रश्न काफ़ी आप पूछा जाता है, हेमिस मठ। ठीक है, लेह जिला है यहाँ पे, लेह जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है भारत का। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे अब सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पे आपका स्थित है। ठीक है, लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, चलो पंजाब भी यहाँ देख लें, पंजाब राज्य रह जा रहा है, सब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सब बता दिया आपका, दिल्ली बता दिया है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है आपका? अमृतसर, अमृतसर में है, अमृतसर में है पंजाब में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेंगलोर की, जो इसकी राजधानी है। ठीक है, जो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली से ये नाम से ये अप्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हम्पी, हम्पी नगर, विजयनगर। जब आपने हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। तो वहाँ पर पुरातत्व अभी भी साक्ष्य हैं, बहुत अच्छी देखने की जगह हम्पी। ठीक है, हम बात करेंगे मैसूर। मैसूर भी कहाँ पड़ता है आपका? ये भी कर्नाटक में पड़ता है। मैसूर आपने सुना होगा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान तो कहाँ पर राज्य शासक था? ये वो मैसूर का शासक था। ठीक है, तो ये भी प्रसिद्ध है आपका। आगे हम बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो पर्यटक स्थल है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय, वो आपका है कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा। ठीक है, तो यहाँ आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा प्रश्न हम्पी नगर मैसूर से पूछ लेता है, तो ये चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, शिव समुद्र जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ है? जोग प्रपात, ये भी आपको प्रपात। ठीक है, तो ये भी आपके पर्यटक स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा भाई तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राजधानी क्या है? चेन्नई है, जो समुद्र के किनारे बसे हुए। ठीक है, तो चेन्नई आपका स्थित है, ये भी पर्यटक स्थल शहर में आता है चेन्नई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मदुरई, एक शहर है मदुरई। ठीक है, इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है आपका, घूमने लायक है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, तो कन्याकुमारी आप जो है जा सकते हैं, और कन्याकुमारी में ही आपका स्थित है विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद स्मारक है, विवेकानंद स्मारक आपका स्थित है। ठीक है, और जो भारत की मुख्य भूमि है, जैसे पहले ही बता चुका हूँ, भारत की जो मुख्य भूमि अंतिम छोर कन्याकुमारी में ही स्थित है आपका, जिसका कैप कैमोरन, कैप कैमोरन के नाम से जानते हैं हम, कैप कैमोरन। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए। रामेश्वरम यहीं आपका है, रामेश्वरम आप जा सकते हैं। ठीक है, ये तीर्थ स्थल है यहाँ पे। ठीक है, ऊटी एक स्थान है, ऊटी जो हिल स्टेशन है, ये भी प्रश्न जो है ऊटी कहाँ स्थित है? वो आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है तमिलनाडु से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो ये जो है इतने राज्य हमने बता दिए। अगर अगली क्लास में पूरा चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे, और इन चीज़ों को बार बार फिर लीजिए। जब पीडीएफ मिले ना तो आप एक बार चीज़ें इन को फिर लेंगे, तभी मैंने अलग अलग राज्य बाई राज्य इसलिए कराया है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आपकी जैसे आप पढ़ने बैठे तमिलनाडु, तो चेन्नई मदुरई कन्याकुमारी, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए तुरंत। जैसे कि चेन्नई मदुरई कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? साथ रामेश्वरम ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। जैसे मुंबई में बताया मैंने अजंता एलोरा की गुफाएं हैं आपका। ठीक है, तो ये होटल आपका है। तो ये सारी चीज़ आपको पता है। जैसे कि बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो मंसूरी है आपका, है कुल्लू मनाली, ये सारी चीज़ आपको अगली क्लास में बात करेंगे। जैसे कि और भी
भारत के राज्य में घूमने लायक स्थान है, जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, सिक्किम में, पूर्वोत्तर जो प्रदेश हैं उनमें हम बात करेंगे, दक्षिण भारत की एक दो, केरल की हम बात करेंगे, तो ये और भी राज्य हैं जिनसे हम जो है रखेंगे आपकी अपनी बात, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।